क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और ये मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा। आप भले ही कोई भी शहर से हो, कहीं से भी हो इंडिया से, अपनी ईवी को टेस्ट कर लो बिफोर यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। और वीडियो के एंड में बताएंगे कि वो ऐसी क्या टेक्निक्स थी जिनको मैंने यूज किया गाड़ी को चलाने के टाइम पर, किस स्पीड पे रखा कार को, वगैरह वगैरह, जो आपको हेल्प हो जाए अगर आप भी अपने कार से बेस्ट रेंज निकालना चाहते हैं। तो अब पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम गए थे, जब 10% बैटरी एग्जॉस्ट हुई थी, तो 380 की रेंज मिली थी। हाउएवर, वापस आते टाइम 4 लोग थे, सिटी ड्राइव में थे, रीजन 3 पे था, अभी भी रीजन 3 पर ही है। तो हमें कैन इको गिव मी अ बेटर रेंज विथ रीजन 3 एंड कैन ऑल ऑफ दैट कंबाइंड एसी ऑफ कैन गिव मी दैट मैजिकल फिगर ऑफ 450। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। आपने जैसे हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाली है एक रेंज टेस्ट। बट किस लिए ये रेंज टेस्ट होने वाली है, ये मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। हम कुछ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर इस कार को चलाएंगे और क्या रेंज निकल के आती है, किस तरह से निकल के आती है, और विंटर्स में क्या आप अपनी ईवी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए वीडियो में बनाने वाला हूं। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, पूरा देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी मोड्स पर या किस तरह से मैंने अपने कार को चलाया वो रेंज निकालने के लिए, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Alright, before we start the drive, let's quickly have a look on the screen. So as you can see guys, फिलहाल जो SOC है वो है 63%, और मैंने ट्रिप बी को जो है वो 0 कर लिया है। चलो आपके लिए फिर से ट्रिप बी को हो जा 0। आई गेस 0 है, इसलिए दोबारा 0 होने का नाम नहीं ले रही है, तो अच्छी बात है। हम चलाने वाले हैं इसको सिटी में, और फिलहाल जो रीजन है मैं रीजन 1 पे ही रखने वाला हूं। पहले 40 किलोमीटर हम जो जाएंगे, और जहां पे जाने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। हम जाने वाले हैं टाटा मोटर्स के एक स्टॉकयार्ड में, जहां पर मैं एक पंच ईवी की पीडीआई करने वाला हूं। आप में से बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया है बोलने के लिए कि पंच के बारे में हमें बताइए, क्योंकि हमारा बजट जो है वो 15 लाख से नीचे है। सो आपको पंच का कौन सा वेरिएंट है उसकी एक वॉक अराउंड का वीडियो मिलेगा, उसकी पीडीआई कैसे करते हैं उसका एक वीडियो मिलेगा। स्टॉक यार्ड जा ही रहे हैं, अगर कोई अच्छी सी वहां पर दूसरी नेक्सॉन या किसी कार की अगर वेरिएंट मिल गई और उन्होंने अगर वीडियो बनाने दे दिया, तो उसका भी वॉक अराउंड आपके लिए लेके आ जाएंगे। सो बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है चैनल पे, सो उसके लिए हमसे जुड़िए और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, सो दैट उसका अपडेट आपको मिल जाए। फिलहाल गाड़ी को थोड़ी देर चलाते हैं, किस तरह के रास्ते में हम जाएंगे, क्या जाएंगे, आपको रेगुलरली जो है मैं वो अपडेट देते रहूंगा, तो बने रहिए। एज ए सेड, सिटी पे रीजन 1 पे जाते वक्त देखते हैं क्या रेंज निकल के आती है, आते वक्त फिर वहां जाके बात करेंगे। सो एंजॉय द वीडियो। ऑलराइट, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 100 किलोमीटर रेंज टेस्ट बनाकर क्या हासिल होने वाला है, तो मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं कलकत्ता में रहता हूं, और अभी फिलहाल जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो दोपहर के टाइम अराउंड 30 डिग्रीज है। तो उतनी कोई ठंड तो अभी वैसे नहीं गिरी है, हाँ, बट गर्मी भी नहीं है। अभी मेरे को क्या रेंज निकल के आती है मेरे गाड़ी में, ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है। जब प्रॉपर ठंड गिरेगी, जब प्रॉपर विंटर्स आएंगी, तब मैं एक्सपेक्ट ये कर लूंगा ना कि मेरे गाड़ी में क्या रेंज निकल के आने वाली, उस वक्त अलग से एक रेंज टेस्ट जो है वो बन के आपके लिए ऑफकोर्स आ जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। दिसंबर एंड में मैं एक लॉन्ग ट्रिप लेने वाला हूं, सो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अभी मैं ये एक लॉन्ग ट्रिप पर अपनी रेंज टेस्ट को कर रहा हूं। सो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स पे हम जब जाते हैं उसके लिए अपनी गाड़ी के रेंज पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एसी जो है वो ऑन है, 24 पर एसी जो है वो अपना अभी किया हुआ है। ब्लोअर स्पीड इज 1, जो मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल हल्के पेडल पे ही मैं चलाता हूँ, हल्के पेडल पे ही चलाऊंगा, बट जब हाईवे आएगा तो हाईवे के हिसाब से 80-90 के बीच भी चलाएंगे, अगर हाईवे पे मौका मिला तो। वैसे ही हाईवे नाम का हाईवे है, वो सिटी से कोई कम नहीं है, तो ठीक है, बने रहो। और अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हुआ तो डोंट फील बैड गाइज, बिकॉज मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, सो नज़र जो है वो रास्ते पर है। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट एंड आई विल सी यू वेरी सून ऑन द नेक्स्ट अपडेट। ऑलराइट गाइज, क्विक अपडेट, हमने 10% जो अपने कार को जो है वो चला लिया है,
और आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं कि 38.4 किलोमीटर्स कार जो है वो चली है। सो हमने अभी तक 25 किलोमीटर सिटी में चलाया था, जहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक थी। 50 से 60 के अंदर में ही हम चला रहे थे एंड उससे ज़्यादा उठ नहीं पाए। फिर लास्ट के कुछ एक 15 किलोमीटर हमने हाईवे पर कार को चलाया है अराउंड 80-90 के स्पीड पर। द वे दैट आई हैव ड्रिवन सो फार इज विद अ वेरी लाइट फुट, एज आई सेड, ऑन अ सिटी मोड विद रीजन 1। अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर बाकी है, इन अबाउट 6 मिनट्स। सो वहाँ पर जो भी मैंने बोला जो काम है वो काम करेंगे। फिर रिटर्न जब हम आएंगे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इको मोड पे विद रीजन 3 चलाऊंगा और देखूंगा कि क्या डिफरेंस आता है। एंड गाइज, द रीजन व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, बिकॉज अब विंटर्स आ गया है तो या आने वाले हैं। आप बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, विंटर्स आ गए हैं और कितनी रेंज इंप्रूव हुई है अपने कार में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। सो मैं बहुत सारी लॉन्ग ट्रिप्स तो एक बड़ी लॉन्ग ट्रिप तो लेने ही वाला हूँ, वो तो सरप्राइज है, वो आपको मैं बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हम वो ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। बट अदरवाइज भी मैं बहुत सारी छोटी मोटी ट्रिप्स जो है वो करूँगा अपने ईवी के साथ। सो आई एम जस्ट टेस्टिंग टू सी कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और ये मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा। आप भले ही कोई भी शहर से हो, कहीं से भी हो इंडिया से, अपनी ईवी को टेस्ट कर लो बिफोर यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव कि क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हो सके तो एक बार डीप डिस्चार्ज ज़रूर से करना। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो डीप डिस्चार्ज है वो अपनी कार को ट्रिप पे जाने के पहले करूँ, सो दैट कि वहाँ पर भी मुझे पता चल जाए कि क्या परफॉर्मेंस जो है मेरे को कार ही दे रही है टुवर्ड्स द लोअर एसओसीज। उससे बेनिफिट क्या है? वेल, व्हेनेवर आई एम ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कार के एसओसी या मतलब परसेंटेज को, बैटरी को 20% के नीचे ना उतरने दूं। बट कभी अगर कोई चार्जर खराब मिले, कुछ हो जिसके वजह से हमें डीप डिस्चार्ज करने की नौबत फेस करनी पड़े, तो मैं कितने किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरी गाड़ी चले, ये आपको भी अपने कार के संग में करना ही चाहिए। एनीवे, सो 52%, 42 किलोमीटर्स, आई वुड से 385 की अप्रोक्सीमेटली रेंज है। आई एम वेरी हैप्पी विथ AC ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, डिक्की में कोई सामान नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ जो चला रहा हूँ। अगर मेरे संग यही डिक्की में कुछ सामान और मेरी फैमिली अगर होती तो समझ लो और 10-15 किलोमीटर कम हो गए होते। बट अगेन आई डोंट नो, उसके लिए अलग से मैं रेंज टेस्ट करूंगा, जहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिप लूंगा और देखूंगा कि क्या रेंज आ रही है। वो सब आपको अपने चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट पर, काम कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न के वक्त मिलते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, देयर आर सम चेंज इन प्लान्स, बट कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो हम आए थे यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे अतनुदा एंड फैमिली जो है वो बैठी हुई है। सो इनकी गाड़ी की जो PDI होनी थी, वो जिस स्टॉकयार्ड पे गाड़ी अवेलेबल होने की बात थी, कलकत्ता से 45 किलोमीटर दूर था। इमेजिन, सो दिस इज वेयर यू नो मिसकम्युनिकेशन एंड कंपनी का नाम किस लिए बदनाम होता है। तो जो भी है, सो वो गाड़ी वहां पे उस स्टॉकयार्ड पे थी नहीं। एक सिंपल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कैसे किसी का पूरा दिन जो है वो बर्बाद हो सकता है। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट, ये रेंज टेस्ट हो रही है तो इस पे हम बात करेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है, अब हम जाने वाले हैं वापस वही रूट पर जिससे आए थे, उससे ही जाएंगे। अभी हमने सिटी पर दे दिया है, हमारे संग अब 4 लोग हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्रदर है जो चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो उनका चेहरा हम भी वीडियो पे नहीं आने देंगे। ओके, सो अब हम जाने वाले हैं वहां पर। 49% गाड़ी में बैटरी अभी है, 52 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो आप देख पा रहे हो ट्रिप बी पे था। हमें जाना है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40 मोर किलोमीटर्स, तो वहां पे जाएंगे, देखते हैं अब हमें क्या रेंज आती है। क्विक रिकैप, जब हम आए थे तो कुछ 385 की रेंज हमें मिली थी विथ AC। अभी हम सिटी पे चलाएंगे एंड रीजन को रखेंगे 3 पर। पहले मैंने सोचा था कि इको पे चलाएंगे, बट देन अगेन देयर आर 4 पीपल इन द कार, वेट बढ़ गया है, तो हम सिटी पे चलाएंगे, बट रीजन को 3 पे चलाएंगे देखने के लिए कि क्या डिफरेंस आता है रेंज में। AC ऑन है, AC अभी है 24 विथ ब्लोअर स्पीड एज 2 बिकॉज मोर पीपल। So let's see all these things, how they impact the range and everything.
बने रहिए, अभी चलते हैं और जब डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तो आपको फाइनल अपडेट देंगे और वीडियो के एंड में बताएंगे कि वो ऐसी क्या टेक्निक्स थी जिनको मैंने यूज किया गाड़ी को चलाने के टाइम पर, किस स्पीड पे रखा कार को, वगैरह वगैरह, जो आपको हेल्प हो जाए अगर आप भी अपने कार से बेस्ट रेंज निकालना चाहते हैं तो। अब बेस्ट है कि क्या है ये तो पता नहीं, बट मेरे लिए तो वही बेस्ट है और आई कीप ट्राइंग टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो बने रहिए। ऑल राइट, time for a quick update and boy oh boy am I happy to give you this update. So 20% हमने कार को चला लिया है, अभी भी अप्रोक्सीमेटली कुछ एक 8 किलोमीटर बाकी है, बट at 43% the car has driven approximately 81 kilometers, which means 10% पे जो 38 चली थी, नेक्स्ट 10% पे ऑलमोस्ट 41-42 चली है, विच मीन्स जब हम आ रहे थे वही एसी ऑन पे, मैं सिंगल ड्राइवर 380 की थोड़ी सी मस्त थोड़े से स्पीड में मैंने ज्यादा चलाया था तब, बट अभी जाते वक्त हम 4 लोग हैं, करेक्ट, 4 of us are here and the car has given me 400 plus range. Now that is good. हाँ, इस बार क्या था, बिकॉज देयर आर पीपल सिटिंग एट द बैक, मैंने बहुत स्पीड पे नहीं चलाई, आई मेंटेन्ड इट बिटवीन 80 to 85, आई डिड नॉट इवन क्रॉस 85, बीच में कभी गया होगा तो गया होगा, आई डिडंट इवन like notice that in my subconscious mind, but yeah, so far that is the range. Now destination में पहुंच के मैं आपको final update दूंगा and then we will discuss कि what is it that I did and at what mode and which region that I recommend you should try it as well. So I'm very happy with this and please अपना प्यार दिखाना उस लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन को, मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बोला था, अब बोलता हूँ, अभी तक अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से दबाना, मेरे को सपोर्ट देना, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर से छोड़ना अगर ये हेल्पफुल हो जाए वीडियो, और ऑफ कोर्स अपना कंसल्टेशन है, यू कैन ऑलवेज ट्राई मी आउट। इनफैक्ट अतनुदा जो अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो उनको, अतनुदा से हेलो। So Atnuda is also my client, so he actually hired me for consultation and PDI. So इनको मैंने एक अलग से एक पैकेज बना के दिया था, but yeah, that's besides the point. So next update पे मिलते हैं, final update आपको देते हैं, and then we will talk about the tips and tricks to get the best range for your EV during winters. All right, so हम चले घर वापस। 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बैटरी जो आ गई है वो है 38%। तो जैसा मैंने वादा किया था, वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेंज फाइनल मिली और ऐसा क्या क्या नहीं किया। देखो, घर ऐसे भी अभी भी 3-4 किलोमीटर घर बाकी है पहुंचना, बट मैं सोचा चलो आपसे बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा। तो गाइज एक्चुअली हम जिस काम से गए थे दूल्हागढ़ी घर से इतने दूर, वो था अतनुदा जो हमारे संग ट्रैवल कर रहे थे, उनको मैंने अभी टाटा के शोरूम पे जो है वो ड्रॉप कर दिया, बिकॉज उनकी गाड़ी की PDI होनी थी। उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी और फिर उन्होंने बोला आप ही PDI करो एंड एवरीथिंग। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ पंगा हुआ और गाड़ी की PDI नहीं हो पाई, प्लस अब वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए हैं, बट उनको भी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बोला सर आपने जो पहले सजेशन दिया था शायद वही करेंगे नेक्सॉन के लिए, बट अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। 100 किलोमीटर्स, 38% बैटरी, ऑन पेपर्स दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 400 की रेंज। पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम गए थे, जब 10% बैटरी एग्जॉस्ट हुई थी तो 380 की रेंज मिली थी। हाउएवर वापस आते टाइम 4 लोग थे, सिटी ड्राइव में थे, रीजन 3 पे था, अभी भी रीजन 3 पर ही है, तो हमें 420 की रेंज मिली है, wherein we have driven 60 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। जब हम गए थे तो 38 किलोमीटर्स चलाए थे, आते वक्त 60 किलोमीटर्स चला है इन अबाउट अराउंड 420 की रेंज है। सो नेट मेन वही बोलना है। तो ऐसा क्या किया मैंने जो मेरे को 420 की रेंज मिली? तो चलो, सबसे पहली चीज तो था कि मैंने ग्रेजुअल एक्सेलरेशन किया है। ग्रेजुअल एक्सेलरेशन क्या होता है? समझ लो मैं एक सिग्नल पे खड़ा हूं और मैं सिग्नल से जब स्पीड मेरे को पकड़नी है, 60 तक जाना है, तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। या तो आप पंजा दबाओ और पहुंच जाओ, गाड़ी केपेबल है उसके लिए, या तो आप आराम से जाओ। आपके स्क्रीन के सामने में आप देख पा रहे हो कि मैं एनर्जी बार जो है वो कम से कम कंज्यूम कर रहा हूं। सो ग्रेजुअल एक्सेलरेट कर रहा हूं, इवन एट सिटी बहुत मीठे गाड़ी को मैं
60 के पार पहुंचा रहा हूं। आप चाहो तो एक बार में 60 तक ले जा सकते हो, बट देन फिर वहां जाके मेंटेन भी कर सकते हो। जो मैंने हाईवे पर जिस टेक्निक को जो मैंने यूज किया वो थी हाईवे पर, तब मैंने वो वाली टेक्निक यूज की। सो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन इज वन ऑफ देम। अनदर थिंग वाज द यूज ऑफ रीजन। तो जहां जहां पर मुझे लग रहा था कि मैं सिग्नल देख रहा हूं या फिर जब मैं देख रहा हूं कि गाड़ी को रोकने का मौका आना है, तो मैं अपने गाड़ी का एक्सेलरेशन ऑफ कर दे रहा हूं और रीजन को यूज कर रहा हूं। उससे भी बहुत हेल्प मिली रेंज इंप्रूव होने में। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्पीड एट विच आई वॉज ड्राइविंग। तो देखो, अगर आपको रेंज चाहिए तो 100 के नीचे रखो। सो माई एवरेज स्पीड वॉज आई बिलीव अराउंड 80 to 85 जाने आने का मिलाकर। हाँ, ऑफकोर्स बीच में मैंने अराउंड 100 भी मैं टच किया, तो सिटी में मैं 60 पर भी चला रहा था। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ 70-75 की ऑन एन एवरेज मैंने स्पीड को मेंटेन किया होगा। सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग द कार एट दो स्पीड्स। ओके, बट आपको दो ऑप्शन है, या तो आप रेंज ले लो या तो आप एक्सपीरियंस ले लो। बट मैं थर्ड ऑप्शन देता हूँ, एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, रेंज भी पा सकते हो, जो मैंने यहाँ पर अचीव किया विथ सेफ्टी। हाईवे पे चला रहे हो, फैमिली के संग चला रहे हो, लोगों को बैठे को चला रहे हो। तो देखो, जब मैं लोगों के साथ चला रहा था तो ऑन द मोर मैं फास्ट नहीं चलाता हूँ। इट इज़ वेरी नेचुरल टू मी। मैं नेचुरली गाड़ी को फास्ट नहीं चलाता हूँ। अभी आफ्टर ईवी, और ईवी चेंजेस योर ड्राइविंग स्टाइल अलॉट, तो वो भी एक फैक्टर आ गया। तो ये भी आप कर सकते हो। Of course, region 3 might have helped. Region 3 might have helped. But the question that arises, can Eco give me a better range? And can Eco give me a better range with region 3? And can all of that combined, AC off, can give me that magical figure of 450? ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि हम अभी बहुत सारी रेंज टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बार निकलूंगा रास्ते पर। I will be driving the car, I will be going out with family, I'll be going out with friends. बहुत सारी टेस्टिंग होगी और उस दौरान मैं बेटर समझ पाऊंगा कि अपनी गाड़ी किस कंडीशन में कैसा रेंज देती है। फिलहाल मैं इसको प्रॉपर विंटर्स तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि विंटर्स अभी आना बाकी है। अभी तो जस्ट 30-32 डिग्रीज दिन का टेम्परेचर है, शाम का अराउंड 25-24 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो इसको प्री विंटर कहता हूं मैं। सो प्री विंटर में मेरे को ये रेंज मिल रही है, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि कैन आई अचीव द मैजिकल फिगर ऑफ 450 फ्रॉम माई नेक्सॉन ईवी। आई थिंक आई कैन, इफ नॉट आई कैन डेफिनेटली रीच क्लोजर टू दैट मैजिकल फिगर। बट ये तो वक्त बताएगा, एज आई सेड। सो आप जुड़े रहो, क्योंकि वो सारी वीडियोस, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे टेक्निक आपके संग मैं जरूर से शेयर करूंगा। एंड ये रेंज टेस्ट कैसी लगी, अपना प्यार दिखाना, उस लाइक बटन को क्लिक करना। एंड एज आई सेड, ऑफ कोर्स, इफ यू कंफ्यूज, इफ यू नीड एनी गाइडेंस, आई एम देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Many people have tried, they have been very happy. If you're watching the video, any one of you can drop a heart or just say something on the video. It would really help others also. But आपके लिए एफर्ट देते हैं guys. So बहुत लोग बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलो, आप लाइक करने के लिए मत बोलो। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बोलो, बोलने में क्या जाता है, और बोलेंगे नहीं तो शायद मिस आउट भी हो जाए। ऑफ कोर्स मेरा चैनल है, मैं मेहनत करता हूँ और मैं हक समझता हूँ आप लोगों पर, मेरे व्यूअर्स पर, मेरे लॉयल व्यूअर्स पर, जो हमेशा आते हैं, हमेशा कमेंट छोड़ के जाते हैं, हम अपना प्यार दिखाते हैं। उनके लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए वीडियोस बनाऊँगा। और फैमिली बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत आगे तक जाना है, साथ में जाना है गाइस। सो बने रहें, जुड़े रहें, लोगों तक अपनी वीडियोस पहुँचाएं, शेयर करें, सो दैट उनको भी पता लगे दैट देयर इज समवन हु केयर्स फॉर ईवी एंड पीपल हु वांट टू अडॉप्ट ईवी। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, I loved making this video for you. 100 किलोमीटर इसी बहाने गाड़ी चल के आ गई। और खर्च कितना पड़ा? बेरली 150 रुपया भी नहीं पड़ा होगा। बाय द वे, अभी तक 15,000-14,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। उस पर टोटल खर्च कितना पड़ा है ये मैं आपको बताऊंगा। 1,000 गाड़ी किलो चला लूं, उसके बाद 15,000 पर एक और ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा आपके लिए। तब मैं बताऊंगा कि 10,000 से 15,000 में क्या चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं। उसके लिए आप
एज आई सेड, वेट कीजिए, समय के साथ सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।